सत साहिब। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। आज मिलन बधाइयाँ जी संगते भोग गुरानु लगी। आज बड़ा ही खुशियाँ भरा समय है जो सतगुरु जैतराम महाराज जी के तपोस्थान लीला धाम मकान साहब में कमेटी की ट्रस्ट की आधीनी में भगत निका के उनकी धर्मपत्नी इंदू देवी ने अपनी मनोकामना के वास्ते घर की सुख शांति के वास्ते 3 दिन का ये महाराज की वाणी का अखंड पाठ 24,000 मंत्र जाप करवाए। महाराज की वाणी सतलोक की वाणी है। महाराज की वाणी जो सुनता है, जो नीति नियम पाठ करता है, उस घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। इस महाराज की वाणी को सतगुरु जैतराम जी महाराज ने अपनी वाणी में चाबी समझते हैं, इसको वाणी को खोला है। जो महाराज की वाणी समझ नहीं आती तो सतगुरु जैतराम महाराज ने अपनी वाणी में गरीबदास महाराज की वाणी का बहुत सरल तरीके से उच्चारण किया है और बताया है कि वे ये वाणी, इस वाणी के अंदर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 27 स्मृतियाँ इस महाराज की वाणी के अंदर हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, फारसी, अनेक भाषाओं में पंजाबी तो इस महाराज की वाणी में दर्ज है। और इस धार्मिक आयोजन में महापुरुष स्वामी अचलदास जी महाराज तो इस मकान साहब में रह रहे महापुरुष सेवादार, इन्होंने भी अपनी हाजिरी लगाई है, दर्शन दिए हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधुओं के दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है। क्योंकि महाराज कहते हैं संत सकल के मुकुट हैं, साईं साध समान, बड़ बागी वो हंस हैं, जाकी संतों नाल पहचान। तो सतगुरु गरीबदास जी महाराज कहते हैं वो हंस बड़े ही भागा वाले हैं जिनकी संतों के साथ जान पहचान है। और ये नगरी तो सतगुरुओं की नगरी है, बंदी छोड़ महाराज की नगरी है। यहाँ से तो आज भी जो कोई शिशु, कोई बच्चा उत्पन्न होता है, पैदा होता है, वो बड़े ही कर्मा वाला होता है, बड़े ही भागा वाले को इस नगरी में स्थान मिलता है। तो इस परिवार ने जो बहुत ही सतगुरु के प्रेमी हैं, दानी हैं, पहले कई महीने पहले कोई अपने घर की सुख शांति वास्ते सुकना करी थी कि महाराज हमारा ये काम हो जाएगा तो हम मकान साहब में आपकी वाणी का पाठ करवाएंगे। तो सतगुरु जानो जान हैं, सतगुरु सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। तो बंदी छोड़ महाराज ने इनकी अरदास विनती सुनी तो परिवार वालों ने आज महाराज की वाणी का भोग खवाया। और अब 5-10 मिनट के लिए, गर्मी का समय है, ज़्यादा समय नहीं लेना है, तो 10 मिनट के लिए स्वामी अचलदास जी महाराज जी परिवार ने आशीर्वाद देंगे। फिर प्रसाद बांटा जाऊगा, थोड़ी देर सत्संग होगा। शाम को भी भक्तों ने, दयाराम भगत ते कीर्तन मंडली ने, सब ने मिलकर महाराज का बड़े प्रेम के साथ, माताओं ने, देवियों ने सत्संग किया और पाठियों ने बड़े प्रेम के साथ पाठ किया। पाठ करने का बहुत बड़ा महत्व है। जब महाराज पुरी वालों ने पंजाब के अंदर गरीबदास महाराज की आज्ञा के अनुसार पाठ शुरू करवाए तो सतगुरु पुरी वाले कहते थे भाई ये पाठी सतगुरु का रूप है, जितना हो सके इनकी सेवा करो। अगर इनसे कोई भूल चूक गलती भी हो जाए तो ऊंचे स्वर में इनके साथ नहीं बोलना है, बड़े प्यार के साथ समझा देना है। और सतगुरु पुरी वाले पाठियों की
जो महाराज की वाणी का पाठ करते थे, घी पूरा और पता नहीं कितने उनकी सेवा करवाते थे। ऐसे सदगुरु पुरी वालों ने ये मर्यादा बनाई, महाराज की वाणी के पाठ शुरू करवाए, हमारे कल्याण के वास्ते, हमारे भले के वास्ते। क्योंकि वाणी के अंदर अभी सब ने पढ़ा, एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ज्ञान, तीजी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। तो चारों ही यज्ञ सतगुरु जयतराम महाराज के मकान साहब में, तपोस्थान में, लीला धाम में संपूर्ण हुए। तो अब 10 मिनट के लिए स्वामी अचलदास जी महाराज आशीर्वाद देंगे, जो परसों रोज से कृपा कर रहे हैं। इनको 1 मिनट का भी समय नहीं होता, फिर भी प्रार्थना करने से ये दर्शन दे देते हैं। वहाँ आश्रम में इनके पास बहुत सेवादार दवाइयाँ लेने वाले आते हैं, लेकिन इनको समय नहीं होता, फिर भी प्रार्थना करने से इन्होंने दर्शन दिए हैं। स्वामी अचलदास जी महाराज जी, बोलो बंदी छोड़ महाराज की। बोलो गुरु बिन याद गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेव, गुरु बिन संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह तन ताप, हर्ष शोक व्याप नहीं, तब गुरु आपे आप। हमारे संत जगत को देवदीप्तमान करने वाले सतगुरु कबीर साहब जी, उनके स्वरूप आचार्य गरीबदास साहब जी इस नगरी के और इस स्थान के प्रतिष्ठित देव महान योगेश्वर जयतराम जी महाराज, स्वामी नारायण दास जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी और सतगुरु के सुरती स्वरूप इस समारोह में शोभा बढ़ा रहे आदरणीय पूजनीय संत समाज, जति सती माताएं, नेमी प्रेमी भक्तजन, जैसा कि हमारे महाराज पूज्य महाराज जियों ने आपको इस प्रोग्राम के बारे में विस्तार से बताया कि किस निमित्त से हमारा ये पाठ आयोजन किया गया। तो भाई, हम तो एक ही बात कहते हैं कि भगवान, माता पिता और गुरु ये बुरा कभी नहीं कर सकते, ये भला ही कर सकते हैं। माता पिता, गुरु और संत और भगवान ये हमेशा भला करते हैं, बुरा नहीं कर सकते। कबीर साहब ने कहा है, सुख देवें दुख को हरें, दूर करें अपराध, कहें कबीर वो कब मिले परम स्नेही साथ।
माँ बच्चे को लाड करे जब भी भला करती है, और बच्चे को ताड़ना करके पिटाई करती है जब भी भला करती है, लेकिन वो दोनों तरफ से बच्चे का भला चाहती है। इसी बात को हमारे संत मत के आदि पितामह सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काट खोट, अंदर हाथ सहारा देवे बाहर मारे चोट। जिस प्रकार से कुम्हार जो होता है वो घड़े का निर्माण करता है, चाक से उतरने के बाद कहीं बीच में उसका थोथा पोला ना रह जाए, उसको बाहर से चोट मारता है, अंदर हाथ रखता है। उसका काम घड़े की पिटाई करना नहीं है, घड़े के दोष को बाहर निकालना है। ठीक ऐसे ही मां, पिता और गुरु और भगवान ये जिंदगी में बुरा नहीं सोच सकते किसी का, सबका भला चाहते हैं, और जो इन पे शंका करता वो सफल भी नहीं होता। ये चारों जो चीज होती हैं, मातृदेव भव माता देवता होती है, पितृदेव भव पिता देवता होता है, अतिथि देव भव अतिथि देवता होता है, आचार्य देव भव गुरु देवता होता है। ये चारों पूजनीय होते हैं। इसलिए हमारे संत कहते हैं, मेरी चाही ना करो मैं मूर्ख अनजान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। भगवान हमें वही वस्तु देते हैं जो हमारे हितकर होती है, और जिससे हमारा नुकसान होता वो वस्तु नहीं देते। अगर छोटा बच्चा आग से खेलना चाहे तो माँ पिटाई कर देती है उसकी, पता ये जल जाएगा। भगवान हमें वो कर्म करने से मना कर देता है जिससे हमारा कल्याण होना मुश्किल हो जाता है, उसको रोक देते हैं। भगवान जीव को दुख क्यों देते हैं पता है? उसका कल्याण करने के लिए। दुख में भगवान याद आता, सुख में भगवान याद नहीं आता। सुख के माथे सिला पड़ो, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। दुख आने से भगवान ज्यादा याद रहता है, और सुख में आदमी संसार की तरफ मुड़ता ज्यादा है और भगवान को भूल जाता है। इसलिए जितने भी भगत हुए हैं वो दुख में ज्यादा हुए हैं। जो आदमी इतना परिपक्व साधना में हो जाता है, साधक हो जाता है, वो दुख सुख में भगवान नहीं भूलता, उसको दुख कभी आता ही नहीं। सोने को बिना तपाए उसका खोट नहीं निकल सकता। मनुष्य को बिना दुख दिए उसका अहंकार नहीं मिट सकता। भगवान ने विधियां बनाई हैं किसी जीव को ठीक करने के लिए, लेकिन हम ऐसे इंसान हैं कि एक बिच्छू होता पहाड़ के अंदर, जब बारिश होती है तो वो डंक मारता है पहाड़ में। वो सोचता है कि किसी ने मुझे चोट मारी है। बिच्छू पानी नहीं पीता, पानी से बहुत नफरत करता है बिच्छू। और जहां पर वो डंक मार देता है वहां संख्या बन जाता है उसके जहर से। इतना जहर होता है उसके डंक के अंदर, और बहुत बड़ा बिच्छू होता है पहाड़ के अंदर। तो ठीक
संत कहते हैं कि जब हमारे को माँ बाप पे यकीन नहीं रहता, श्रद्धा किसे कहते हैं और अश्रद्धा किसे कहते हैं? माँ बाप पे, गुरु पे, शास्त्रों पे यकीन करना ही श्रद्धा विश्वास होता है। और जो इन पर यकीन ना करे वो अश्रद्धा रखता है, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। भक्ति बिगाड़ी बांदरा, बाग बिगाड़ा बांदरा, सभा बिगाड़ी कूर, भक्ति बिगाड़ी लालचिया के सर कर दी दूर। भक्ति बिगड़ती है लालच से। जिस बाग में बंदर आते हैं उस बाग में फल नहीं रहता। और पंचायत में मूर्ख आ जाए तो पंचायत भंग हो जाती है, और लालच आते ही भक्ति खत्म हो जाती है। तो ये सब बात ध्यान में रखते हुए माया दासी साधु की आऊबी देत आशीष, खर्चे खावे लाता छड़ा सुमर सुमर जगदीश। जो प्रभु को भजता है तो प्रभुता फ्री में मिलती है उसको, आज जो प्रभुता को भजता है उसको प्रभु नहीं मिलते। रावण ने सीता को मांगा, विनाश हुआ। भविष्य ने राम को मांगा, लंका फ्री में मिली उसको लंका फ्री में मिली उसको। भगवान को जो मानता है तो भगवान की शक्ति फ्री मिलती है, और जो शक्ति मांगता है और भगवान को नहीं मांगता वो दुखी होता है। हम भगवान को नहीं चाहते, भगवान की माया चाहते हैं, वो दुखी होता है। और जब भगवान को चाहता है तो माया फ्री मिलती है उसको। माया तो परछाई है उसकी, हम सिद्धांत भूल जाते हैं उसका। तो भाई हम तो यही कहते हैं कि संत में और मां में कोई अंतर नहीं होता। संत में और मां में कोई अंतर नहीं होता। मां सपने बुरा खुद मर सकती है लेकिन बच्चे को धोखा नहीं दे सकती। वो मां तो है बच्चे को पालने के लिए, और संत रूपी मां है भक्ति का पौधा जमाने के लिए, उसको पलवित करने के लिए होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा का रूप भी है, विष्णु का रूप भी है, शंकर का रूप भी है। वो तीनों कैसे है? जिस प्रकार से ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करता है, ऐसे गुरु चेले के मन में भक्ति का पौधा जमाता है और वो उसको बीज बो देता है। तो यहां ब्रह्मा का काम किया। जब भक्ति का पौधा उसके मन में उग जाता है तो रोज ज्ञान दे करके, पर अपने वचनों से, वाणियों से, प्रभाव से उसमें पानी देता रहता है, भक्ति का पौधा उखड़े नहीं, सूख ना जाए। और तीसरी, शंकर की तरह जो शिष्य के अंदर वासना है उनको उखाड़ फेंकता है। तो गुरु तीनों काम करता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान राम हैं और कृष्ण जी हैं, उन्हें गुरु की जरूरत नहीं थी, उन्होंने गुरु बनाया इसलिए कि मर्यादा भंग ना हो जाए। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हु तो गुरु कीन, और तीन लोक के वेदनी गुरु आगे आधीन। उन्होंने गुरु बनाया। कबीर साहब यही बात कहते हैं, मैंने गुरु की जरूरत नहीं थी, लेकिन शास्त्र की मर्यादा भंग ना हो जाए मैंने गुरु बनाया। जगत मर्यादा कारणे गुरु कीन्हा रामानंद, और शब्द हमारा गुरु है, हम शब्द के संग। जो जन्मजात से ज्ञानी पैदा हुए हैं, जो जन्म से सिद्ध पैदा हुए हैं, वो अपने लिए नहीं आते। अभी हमने गैबी ख्याल ब्रह्मवाणी
ब्रह्म बोली है, उसमें खुद आ रहा है, भगत हेत काया धराया अवगत सत्य कबीर है। अपने लिए नहीं आते, संत जगत में आते हैं भवतारण के लिए, आराधि व्याधि उपाधि अविद्या तारण के लिए, अपने लिए नहीं आते। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि दुआई और संत, जैसे हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है तो डॉक्टर हमें दवाई देता है और रोग ठीक हो जाता है, लेकिन रोग छोटा है, दवाई छोटी। वैद्य बड़ा जिसने दवाई बनाई, वैद्य बना है जिसने दवाई बनाई। असुर रोग उत्पन्न भया अवतारोषधि दीन, जब असुर रोग इस ब्रह्मांड में फैल जाता है तो अवतार दवाई बन के आता है। अवतार छोटा है, दवाई है, और जिसने भेजा है वो बड़ा है, वो कभी नहीं आता, वो तो एक जगह रहता है। संतो आवे जावे सो माया है, प्रतिपाल काल ना वाका, ना कहीं गया ना आया। ब्रह्म एक जगह रहता है, माया और जीव मिलके अवतार बनता है। तो भाई संत और अवतार, संत नित्य अवतार होता है, रामकृष्ण निमित्त अवतार होते हैं। इसलिए जो चार वस्तुएं इस संसार में, माता पिता गुरु और भगवान, इन पे कभी इनका विश्वास करना चाहिए। ये किसी का बुरा नहीं कर सकते, सबका भला चाहते हैं। मैं इतना ही कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ, और आप सभी प्रसाद ग्रहण करना है अपने नियमानुसार। और एक ही बात कहता हूँ, किसी पे गलती हो जाए उसको मान लेना चाहिए। सबने पता है कि मैं गलत हूं, ठीक हूं, मन जाने सारी बात, और जान बूझ अवगुण करे, और काहे की कुशलात दीवे हाथ कुएं पड़े। दीवा हाथ में ले रहा है, कुआ दिखाई दे रहा है, और फिर भी गिर जाता है। भक्ति बिगाड़ी लालचियां और केसर कर दी दूर। तो भक्ति बिगाड़ता है लालच। तो भाई इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, संसार यहाँ हम कर्म बनाने आए हैं, बिगाड़ने नहीं आए हैं। मनुष्य चोला कर्म बनाने के लिए है, बिगाड़ने के लिए नहीं है। अगर हमने कर्म बिगाड़ दिया, कर्म बिगाड़ना पशु का काम होता है, इंसान का नहीं है। इंसान तो आधा नर है, आधा नारायण है। मनुष्य जन्म तो को दिया, भजबे को सतनाम, और कहें कबीर चेतन तू लगा और ये काम। आए थे यहाँ नारायण बनने के लिए और पशु बन के बैठ गए। हमने नारायण बनना है, नर से नारायण बनना है, पशु नहीं बनना। पशु की भाषा होती है लालच की, उससे लालच दोगे तो प्रेम करना शुरू कर देता है, और उसको डंडा दिखाओ दूर भाग जाएगा। ये लालच की भाषा समझता है पशु, और मनुष्य समझता है समझ की भाषा को। जो समझ पड़े तो इंसान है, और जो लालच कर समझता है वो पशु है। तो भाई संत और मां, इनका हृदय तो भाई मक्खन की तरह होता है, मिनट में पसीज जाता है। माता पिता से माता 100 गुना करती सुत को प्यार। पिता से माता 100 गुना करती सुत को प्यार, और भगवान से गुरु शिष्य को करता कई गुना प्यार। माता पिता से फालतू करता माँ बेटे से प्रेम, और भगवान से फालतू प्रेम करता शिष्य अपने गुरु चेले से। शिष्य बहुत बड़ी वस्तु होती है। बाप नु चाहता मेरा बेटा मेरे से ऊंचे बने, और गुरु चाहता मेरा चेला मेरे से ऊंचा बने। वो खुश होते हैं इस बात से कि मेरे चेले ने मेरे शिष्य मेरा नाम ऊंचा कर दिया। ये सब बातें उन्हीं के लिए हैं जो समझता है।
खेत में दो हाड़ी खेत में हल चला रहे थे। एक हाली बैलों से असबद बोल रहा था, गाली गलौज कर रहा था। वो पड़ोस का हाली पूछता, अरे आप किसको गाली दे रहे हो? वो बोलता, जो समझे। ये पल बैल तो समझते नहीं थे, समझा तो तेरा बुद्धि समझेगा ना। तो भाई ज्ञान उसके लिए है जो समझता है। समझ पड़े सो मानुष है, ना सो पशु ढवेला है। हमारी वो हालत है। एक गधा था, वो रहता था बणिये के पास, रोज खांड ढोता था। उसने सारी उम्र खांड ढोई और कभी खांड खाकर नहीं देखी। हम सारी उम्र ज्ञान सुनते हैं, लेकिन ज्ञान को कभी अनुभव करके नहीं देखा। तो हमने इन बातों को सर से ऊपर को नहीं फेंकना है, अनुभव करना है। तो हमारे महाराज जी का आदेश है कि अब सत्संग का समय पूरा हो गया है और आप भंडारा सेवन करिए। इतना कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलो साधु सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। स्वामी असलदास जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, जो 3 दिन से यहाँ सारी संगत में दर्शन दे रहे हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेना, गर्मी का समय है। एक वाणी बोल के अपनी वाणी को विराम देंगे। अभी महाराज जी ने समझाया है कि भाई सतगुरु की वाणी के अनुसार चलना है। सतगुरु की वाणी गुरु वाणी है। गु माने अंधेरा, रू माने प्रकाश। गुरु वाणी अंधेरे से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाली, ये सतगुरु गरीबदास महाराज का ही रूप है। तो जिस घर में गुरु की पूजा होती है, माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा होती है, उस घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती, उस घर में किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। तो महापुरुष कहते हैं, जिस घर में गुरु की पूजा हो वो स्वर्ग सा घर बन जाता है। सच्चे भावों भक्ति से नर मुक्ति परम पद पाता है। जिस घर में गुरु की पूजा हो वो स्वर्ग सा घर बन जाता है। सच्चे भावों भक्ति से नर मुक्ति परम पद पाता है। जिस घर में माता पिता सुखी वो पुत्र ना होवे कभी दुखी, वो पुत्र ना होवे कभी दुखी। संतों की वाणी झूठ नहीं, हर धर्म यही दर्शाता है। जिस घर में गुरु की पूजा हो वो स्वर्ग सा घर बन जाता है। सच्चे भावों भक्ति से नर मुक्ति परम पद पाता है। जो मर्यादा का ध्यान धरे, बहु सास ससुर की सेवा करे, बहु सास ससुर की सेवा करे, वही घर की लक्ष्मी कहलाए। जो माने पति को विदाता है,
जिस घर में गुरु की पूजा हो वो स्वर्ग सागर बन जाता है। सच्चे भावों भक्ति से नर मुक्ति परम पद पाता है। पढ़ो गीता भागवत गुरबाणी, पढ़ो गीता भागवत गुरबाणी, अज्ञानता बुद्धि से निकले। पढ़ो गीता भागवत गुरबाणी, अज्ञानता बुद्धि से निकले। पार ब्रह्म परमेश्वर गुरु, पार ब्रह्म परमेश्वर गुरु, जो सच्चा राह बताता है। जिस घर में गुरु की पूजा हो वो स्वर्ग सागर बन जाता है। सच्चे भावों भक्ति से नर मुक्ति परम पद पाता है। गुरु मात पिता को विसंबर मत तजना, गुरु मात पिता को विसंबर मत तजना। जब तक जीवन सेवा करना, जब तक जीवन सेवा करना और आज्ञा का पालन करना, जो जीवन सफल बनाता है। जिस घर में गुरु की पूजा हो वो स्वर्ग सागर बन जाता है। सच्चे भावों भक्ति से नर मुक्ति परम पद पाता है। जिस घर में गुरु की पूजा हो, जिस घर में बंदी छोड़ की पूजा हो वो स्वर्ग सागर बन जाता है। सच्चे भावों भक्ति से नर मुक्ति परम पद पाता है। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। जिस घर के अंदर सतगुरु की बंदी छोड़ महाराज की पूजा है वो घर स्वर्ग घर बन जाता है। क्योंकि सतगुरु अभी अचलदास महाराज जी कह रहे थे राम भगवान के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में। तो राम भगवान को, कृष्ण भगवान को गुरु बनाने की कहते जरूरत नहीं थी। तो लेकिन राम भगवान ने, शिव शंकर भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सतगुरु कबीर साहब को गुरु धारण किया। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब सतपुरुष हैं। किसी देवता को हम सतपुरुष नहीं कह सकते, देवता कह सकते हैं। देवता देने वाला, हमारे को धन दौलत सांसारिक वस्तु देने वाले को देवता कहते हैं। कोई इंसान किसी गरीब की सहायता करे मुसीबत में, देवता कहते हैं। तो ये पद्धति है। देवताओं का सूक्ष्म शरीर होता है 9 तत्वों का, और इंसान का 5 तत्वों का शरीर होता है। ये नाशवान है। और सतगुरु का नूरी स्वरूप होता है। बिना हाड़ चाम की देह होती है। 4 दाग से सतगुरु न्यारे होते हैं। सभी देवी देवता इंसान 84 लाख दुनिया ये दागों के अंदर हैं, ये गुणों के अंदर हैं, ये विकारों के अंदर हैं, ये तीनों ताप के अंदर हैं। लेकिन जो सतगुरु हैं वो निर्गुण स्वरूप हैं, तीनों गुणों से रहित हैं, तीनों तापों से रहित हैं। नूरी रूप है, वहाँ कोई ताप नहीं है, वहाँ गर्मी नहीं है, वहाँ सर्दी नहीं है, वहाँ एक रस है, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता। और हर जगह हर लोक में परिवर्तन होता है, पैदा होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। लेकिन सतगुरु के लोक में कोई नहीं मरता, कोई नहीं बूढ़ा होता,
वहाँ एक रस है, अजर है, अमर है। ऐसा सतगुरु बंदी छोड़ महाराज, कबीर साहब का, गरीबदास साहब का, पूरी वालों का, सतगुरु जयतराम महाराज का ऐसा लोक है जिसका नाम है सतलोक। इसलिए बंदी छोड़ महाराज कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं। जो हमारी शरण में आ गया, सतगुरु गरीबदास जी कहते हैं जिन हमारी वाणी को मान लिया, दासातन धारण कर लिया, छोटा बन गया, अपने आप को हारा हुआ मान लिया, तो महाराज कहते हैं उसको हम सतलोक बुला लेते हैं, अमर कर देते हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ काहूं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। तो सतगुरु का जो धाम है अजर अमर है, अस्थिर है, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए गुरु प्रेमियों, जितनी भी संगत सतगुरु के दरबार में पहुँची है बहुत ही भागा वाली है। बंदी छोड़ महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं, बंदी छोड़ महाराज जो जो संगत दूरों नेड़े सतगुरु के दरबार में पहुँची है सब पर अपना मेर भरा पंजा रखे, सुख शांति दें, अन्न धन के भंडार भरें। और जो 3 रोज से भगत निकाजी थे, उनकी धर्मपत्नी इंदु देवी ने महाराज की वाणी का पाठ करवाया। बंदी छोड़ महाराज सारे परिवार में सुख शांति दें, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, तंदुरुस्ती दें, अन्न धन के भंडार भरें। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं और भूल चूक हो अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। बोलो बंदी छोड़ महाराज की। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। अब सारी संगत ने प्रसाद लेना है और अभी प्रसाद बांटा जाएगा। बड़े प्रेम के साथ सबने प्रसाद लेना है। इन प्रसाद दे भी घूमे पास कहाँ से जा रहे